प्रोटीन तो आप ले रहे हो और ये आपकी बॉडी में जाकर एज ए प्रोटीन एब्जॉर्ब हो भी रहा है या फिर कार्ब्स में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, अगर चाहते हो जो पैसे आप लोग प्रोटीन पे खर्च रहे हो उसका पूरा का पूरा फायदा आपको मिले। सो जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तो मसल्स एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन को यूज करती हैं और ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही आता है। अब जब आपका वर्कआउट खत्म होने वाला होता है तब तक मसल ग्लाइकोजन लेवल एकदम डिप्लीट हो चुके होते हैं या डिप्लीट होने ही वाले होते हैं। उस केस में आप लोग एकदम प्रोटीन इनटेक करते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिम से एकदम तुरंत बाद या 10-15 मिनट के बाद एकदम से प्रोटीन शेक पी लेते हैं। उस केस में आप लोग सोच तो ये रहे हो कि आप प्रोटीन पी रहे हो, जो कि बहुत महंगी आइटम है। अगर आप आज की डेट में हाई क्वालिटी प्रोटीन लोगे वो बहुत ही महंगी आइटम है। बट आप जान के चौंक जाओगे, आप ले तो प्रोटीन रहे हो बट वो बहुत सस्ती आइटम ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स कह लो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। सो अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है। तो ज्यादा साइंस में मैं ना जाता हुआ आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि कार्ब्स का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वेरस जो प्रोटीन का फॉर्मूला है उसमें सी एच और ओ तो होता ही है पर साथ में नाइट्रोजन एटम होता है। अब जिस समय आपने वर्कआउट किया है उस समय मसल्स में जो ग्लाइकोजन लेवल है वो एकदम डिप्लीट हो चुका है। अब बॉडी को कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन चाहिए, यानी कि कार्ब्स चाहिए, यानी कि ग्लूकोज चाहिए। अब आप उस समय ग्लूकोज ना देकर उसको दे रहे हो प्रोटीन, और प्रोटीन और ग्लूकोज के फॉर्मूला में सिर्फ नाइट्रोजन एटम का फर्क है। तो उस केस में क्या होगा, जो नाइट्रोजन एटम है वो अलग हो जाएगा प्रोटीन से और पीछे रह जाएगा ग्लूकोज। और जो नाइट्रोजन एटम है वो अमोनिया फॉर्म कर लेता है, जो कि आगे जाके यूरिया में प्रोसेस होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस वीडियो का एंड कंक्लूजन यही है कि आप जब वे प्रोटीन लेते हो वर्कआउट फिनिश करने के बाद, उस समय मसल ग्लाइकोजन लेवल एकदम डिप्लीट हो चुका होता है। मसल्स को उस समय जरूरत ग्लूकोज की है, ना कि प्रोटीन की। प्रोटीन की जरूरत रिकवरी के लिए जरूर है, बट फर्स्ट जो इनिशियल जरूरत है वो ग्लूकोज की है। आप सोच के तो ये ले रहे हो कि आप 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, बट जरूरी नहीं है वो 30 का 30 ग्राम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। हो सकता है 10, 12 या 15 ग्राम एब्जॉर्ब हो। सो इसको मोस्ट इफेक्टिवली आपको अपनी अगर बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है, आपको प्रोटीन के साथ थोड़ा सा ग्लूकोज कंटेंट ऐड करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की फुल एफिशिएंसी को देखो।